रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज अल्लाह ने हम सब बहनों को दोबारा यहाँ ज्वाइन कराया ताकि हम क्या करें, जो नई जबान हम सीख रहे थे अल्लाह के रास्ते में मेहनत और कोशिश और फिक्रे करने के लिए, अल्लाह के दीन के काम को ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में फैलाने के लिए इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। बहुत आसान आसान तरीके से लेंगे। आज भी इंशाल्लाह एक टॉपिक लिया जाएगा, कोशिश होगी कि आप बहनें इसे समझे। मैं बताते चलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये जबान सीखने का हमारी नियत ये है कि हमें बोलना समझना आ जाए और अगर हो सके तो लिखना आ जाए। ठीक है, तीनों चीज हमारे लिए आसान हो। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, आहिस्ते आहिस्ते ही होगा। एक दिन में, एक हफ्ते में हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, शैतान क्या करता है, हमें हटा देता है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा है कि ये हम क्या, अगर ये दुनिया के लिए सीखते ना तो फिर भी हम शायद आगे बढ़ जाते। लेकिन जब हम इरादा दीन का करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, तो शैतान क्या करता है, इस चीज से भी हमें दूर करने की कोशिश करता है। वो डराएगा, वसवसों में डालेगा, भाई इतना मुश्किल है, नहीं होगा, मत करो। या फिर क्या है, अरे कहाँ अब कर रहे हो, नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। देखिए, इल्म देना अल्लाह की तरफ से है, हम क्या करेंगे, सीखने की नियत और कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आप सब बहनों को पता है, पिछले हफ्ते हमने नाउन्स किए थे, 2 हफ्ते हमने नाउन्स किए थे, नाउन्स के बारे में हमने जाना था। नाउन्स आसान जबान में मैं सबको बता देती हूँ, नाम होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर क्या बताया जाता है कि कोई शख्स का, किसी चीज का, है ना, जानवरों का, इन चीजों का जो नाम होता है, खुसूसी हो या आम नाम हो, इनको क्या कहा जाता है, नाउन्स कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा नाम आमिरा है, हम जो कुरान पढ़ते हैं, जो किताब की शक्ल में है तो कुरान है, वो भी खास हो गया, तो हमने क्या जाना था, प्रॉपर नाउन। ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा जिनको खास करके नाम दिया गया। अब मैं एक औरत हूँ, तो औरत को क्या कहते हैं, वुमेन, है ना, औरत कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आम नाम हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया था। ठीक है, आम नाम हो गया। वैसे ही कुरान क्या है, किस शक्ल में है, किताब की शक्ल में है। किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक, है ना, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से हमने नाउन की किस्में जानी थी और समझने की कोशिश की थी। आप में से बहुत सी बहनें फिक्रमंद थी कि भाई इतने सारे किस्में दी गई हैं, हम उसे नहीं समझ सकते, है ना, हमें नहीं पता चलेगा, हम कैसे याद करेंगे। तो मैंने आप सबको उस वक्त भी बताया था कि कोशिश करिए अगर याद रख सके तो, वरना इतना जानना जरूरी है कि नाम क्या है, नाउन्स क्या है, व्हाट आर नाउन्स। ठीक है, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, थिंग्स, ये सब हमें याद रखना है, अलग अलग तरीके से होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउंस। थोड़ा मिलता जुलता लगता है ना, प्रोनाउंस नाउन से मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि इसमें कनेक्शन नाउन से ही है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, अब प्रोनाउंस के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि अब हम जब बातचीत करते हैं, अब इंग्लिश में मैं अगर कोई सेंटेंस कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे किसी के बारे में बताना है, एक बच्ची के बारे में बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगी, अब बच्ची का नाम ले लेते हैं, चलिए शाहीन ले लेते हैं, शाकिरा, सबा, चलिए सबा ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबा इज अ गुड गर्ल। मैंने क्या कहा, सबा इज अ गुड गर्ल, मैंने सबा के बारे में बताया कि सबा कैसी है, एक अच्छी लड़की। आप सब इतनी आसानी से इस बात को समझ जाते, इतनी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम समझ जाते। अब मुझे उसी के बारे में और बातें आपको बतानी है। ठीक है, सबा इज अ गुड गर्ल, सबा लाइक्स टू ईट स्वीट्स, यानी क्या, उसे मीठा खाना पसंद है ना। सबा रीड्स अ लॉट, या सबा रीड्स कुरान, सबा क्या करती है, कुरान पढ़ती है। सबा loves her parent, सबा loves सबा's parent, सबा सबा अपने माँ बाप को, सबा जो है सबा के माँ बाप को प्यार करती है। ठीक है, सबा पेरेंट
लव सबा, सबा के माँ बाप सबा से मोहब्बत करते या उनसे प्यार करते। अब मैंने ये जो 4 लाइनें कही, इसमें सबा 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 कितनी बार हुआ ना, दोहराया जा रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपीट होना। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते हम बोलेंगे तो इंग्लिश की जबान हमारी क्या होगी, जबान पर बैठेगी। मैं अब स्टार्टिंग में आप लोगों को हिंदी में इसीलिए बताती हूँ, उर्दू में कोशिश करती हूँ कि उर्दू मेरी जबान नहीं है, हिंदी है। क्यों? क्योंकि हमें पहले समझ में आ जाए। आहिस्ते आहिस्ते जब हम ये सारी चीजें करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम प्रॉपर इंग्लिश में सवाल जवाब भी करेंगे, इंग्लिश में समझाया भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने अब क्या हुआ, सबा के बारे में बताने के लिए सिर्फ 4 लाइनों में मैंने कितनी मर्तबा सबा का इस्तेमाल किया, है ना। तो अब ये कितना रिपीट हो गया, कितना कानों को लगेगा ना। सबा इज अ गुड गर्ल, सबा लाइक्स टू ईट स्वीट, सबा रीड्स कुरान, सबा लाइक सबास पेरेंट्स, सबास पेरेंट्स लाइक सबा, है ना, कितनी मर्तबा हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब मैं अगर इसको उर्दू में या हिंदी में बोलूं, सबा एक अच्छी लड़की है, वो, उसे मिठाई पसंद है, मैंने सबा के बदले क्या इस्तेमाल की, उसे, है ना, उसे मिठाई खाना पसंद है या मिठाई पसंद है, मीठा पसंद है। फिर वो कुरान पढ़ती है, उसे कहा था, अब क्या कह रही हूँ, वो कुरान पढ़ती है ना। सबा के माँ बाप उसे, सबा अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है, अपने माँ बाप से प्यार करती है, यानी अपने, है ना। वहीं पर दूसरी जगह क्या हो रहा है, सबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सबा के माँ बाप, सबा के माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं। कितने अल्फाज चेंज हुए, यानी सबा का नाम बदलकर मैंने क्या कर दिया, वहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी नाम के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउंस कहते हैं, उसे, इसे, है ना, वो सब, इस तरीके से। तो इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं वो समझेंगे और इसका तर्जुमा हम इंग्लिश में पहले करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस आपके स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा, PRONOUNS, प्रोनाउंस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले बार नाउंस किया था, नाम समझे थे सबके, उनकी किस्में समझी थी। अब हम नाम के बदले अगर मुझे किस इस्तेमाल, देखिए हर बार प्रोनाउंस नहीं, एक मर्तबा नाम इस्तेमाल होता है और कभी कभी होता है कि एक मर्तबा भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके बदले जो इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउंस कहते हैं। मैं इंग्लिश में इसका तर्जुमा, इंग्लिश में इसका पढ़ती हूँ, क्या कहते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है, प्रोनाउन एक वर्ड है, एक्चुअली गलत मेरा लिखा गया है प्रिंट में। ओके, वर्ड का वर्ब हो गया है, सॉरी, एक सेकेंड, मैं इसको पहले हटा दूं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। तो कभी कभी टाइपो मिस्टेक हो जाती है ना, वो हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है हमारा है वर्ड, WORD। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज, ठीक है, प्रोनाउन एक वो अल्फाज है जो इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज इन प्लेस, एक इसके बदले, किसके बदले, ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, या जो नाउन से लिखी हुई बातें होती है उसके लिए। क्यों लिखा जाता है, क्यों बोला जाता है, टू अवॉइड, देखिए अवॉइड यानी बचने के लिए, किस बात से, रिपीटिशन, रिपीट, जब हम ऐसे कहते हैं तो रिपीट होता है, लेकिन जब इसको नाउन फॉर्म दे दिया जाता है तो होता है रिपीटेशन। ठीक है, बार बार दोहराने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन के बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ ये बात सब बहनों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर सबको समझ में आया, प्लीज आप बहनें जो अगर चैट में लिख सकती है तो प्लीज लिख दें। सबको समझ में आया प्रोनाउन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो बहनें अभी अभी शुरू कर रही हैं, नहीं फर्स्ट टाइम, बहुत सी बहनें हैं जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश की जबान सीख रही है, आप लोग हिचकिचाइए मत, क्या बाजी बता रहे हैं हमने हामी भर दिए, हम खामोश रहते हैं, हम कैसे सबके सामने पूछे या कैसे बताए, बिल्कुल नहीं। देखिए याद रखे, इल्म सीखने के लिए शर्माना नहीं है,
क्योंकि अगर हम शर्माएंगे तो हम इल्म कैसे सीखेंगे, पीछे हटेंगे तो इल्म कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा यहाँ पर पूछना चाहते हो यहाँ पूछ लीजिए। कोई इस बात पर कोई बोलते ना कोई रिएक्शन नहीं होगा कि आपको लगे भाई कोई हमने हंसेगा सोचेगा भाई इसको तो इतना भी नहीं समझ में नहीं। जब हम जब सीखने बैठते थे ना, हम 10-12 मर्तबा सवाल करते थे जब तक हमें समझ में ना आ जाए। आज भी यही हाल है, आज भी यही है। हम पूछते हैं, ढूंढते हैं, चेक करते हैं, और जब तक समझ में ना आए हम नहीं करते कि आगे जाए। ठीक है, अगर यहाँ पूछने में हिचकिचाहट है, बाद में मुझे व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हो, आप सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, नाम के बदले इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज क्या है, इसे प्रोनाउन कहते हैं, नाउन के बदले। इसके लिए मैंने नाम कहा, किसी भी चीज का, इंसान का, कोई भी, इसका क्या है, नाम जो है उसको नहीं रिपीट करना है तो हम क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेके चलती हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था, सबा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो पहला हम सबा ही रहने देते हैं। ठीक है, सबा इज अ गुड गर्ल। सबा लाइक्स टू ईट स्वीट्स कहा था मैंने। अब मैं सबा का नाम हटा के उसके बदले डालूंगी शी। क्या डालूंगी उसके बदले, शी। शी लाइक्स टू ईट स्वीट्स। ठीक है, शी लाइक्स टू ईट स्वीट्स। तब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप बहनों को समझ में आए। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ सबको ये बात क्लियर दिख रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग है ना अपनी स्क्रीन पे, जिनको इंग्लिश पढ़ने में आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ही शी वी अस दे, देखिए मैं अभी इंशाल्लाह बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर बहुत आसान है, ये दो तरीके से मैं आप बहनों को समझा सकती हूँ। एक ये सिंपल वाला है, ठीक है, जो चार्ट आप लोग देख रहे हो ये सबसे सिंपल है। इसको समझ लिया, इतना समझना काफी है, हमारी गाड़ी चलेगी आराम से आगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक जबान हम सीख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा गहराई में अगर सीखते हैं तो इल्म हासिल हो जाता है ना। जरूरी नहीं है कि हमें इम्तिहान देने जाना है, इतना भी अगर आप सीख लोगे ना, जितना आपके सामने पेज पर चार्ट है, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफी होगा। जैसे कि पहला आप देख रहे हो, मैं आपको मार्क करके बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा लास्ट में पूछ लीजिएगा। ये देखिए, ये पहला जो दिया गया है ना, ये वाला, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करें सबको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें जो पहला वाला है उसे हम क्या कहते हैं पता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, इसमें प्रोनाउंस की किस्में हैं, जो टाइटल्स आपको ये दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे टाइटल्स है। आपको, मुझे पता है ये टाइटल्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जब सीखते थे ना तब हमारे लिए भी ग्रामर थोड़ा ऊपर से जाता था, उसको प्रैक्टिस में लाते थे, लेकिन हमें इसका मतलब समझ में आ गया उतना हमारे लिए काफी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब जो पहला शख्स है। पहला कौन होता है, मैं खुद होती हूँ, है ना, मैंने क्या कहा, मैं खुद होती हूँ पहला। दूसरा कौन होता है, दूसरा शख्स मेरे सामने जो मौजूद होगा, है ना, मेरे सामने जो मौजूद होगा वो दूसरा शख्स होगा। तीसरा, थर्ड पर्सन कौन होता है, जो हम दोनों के अलावा तीसरा होगा। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग किस्में आती है, वो हम समझेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एक आता है आई, है ना, आई, मैं, आई लव, है ना, हम कहते हैं ना आई लव यू कहते हैं, आई लव अल्लाह कहते हैं, आई लव किड्स कहते हैं, हम अपने बच्चों से जाहिर करते हैं मोहब्बत के लिए आई। अब आई का यहाँ पर क्या खिताब है, यहाँ पर किसको दिया गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी मैं अपने बारे में बता रही हूँ ना कि मैं क्या करती हूँ, आई, मैं, है ना, आई, ये क्या है, आई, मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट होगा। अगर मैंने कहा आई लव यू, अगर मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ आई लव यू, देखिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, तो कलर चेंज करके करती हूँ। देखिए, येलो वाले वो अल्फाज है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैं अकेली हूं ना, तन्हा हूं, तब। ठीक है, मैं अकेली हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मेरे सामने मुझे किसी को कहना, अब आप इतनी सारी बहनें बैठी हैं लेकिन मुझे किसी एक बहन को कहना है ना, तो मैं उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी वो लाल निशान के ऊपर वाले हैं। ठीक है, क्या, यू,
मैंने क्या कहा, आई लव यू। जैसे कि आई में मैं आ गई, मेरे बारे में है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बारे में जाहिर कर रही हूँ ना, सब्जेक्ट मैं हूँ, लेकिन किसके साथ है, मैं निस्बत किसके साथ जोड़ रही हूँ, तो यू, आपके साथ, यू दूसरे को बता रही हूँ। ठीक है। अब एक और चीज है, एक और इसमें क्या आया है, अब आप ऊपर देखेंगे मी। ठीक है। अब यहाँ पर मी जो है, अब यहाँ पर सेंटेंस पलट गया। कैसे पलट गया, तो पहले क्या था, पहले मेरे बारे में बताया जा रहा था, मैं अपने बारे में जाहिर कर रही थी, अब कोई और मेरे बारे में कर रहा है, यानी अब मैं ऑब्जेक्ट हो गई हूँ। जैसे कि अगर मैंने कहा आई लव एप्पल, तो एप्पल वो चीज हो गई ना जिसके बारे में मैं बता रही, तो मुझे एप्पल से मोहब्बत है। ठीक है। एप्पल खाना, आई लव का मतलब क्या हो गया, मुझे एप्पल खाना पसंद है बेसिकली, है ना, तो एप्पल मुझे पसंद है। अब मैं ये कहूं कि एप्पल लव्स मी, है ना, मैंने क्या कहा, एप्पल लव्स मी, तो एप्पल तो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मैं क्या कह सकती हूँ, माई मदर लव्स मी, है ना, माई मदर लव्स मी। तो यहाँ पर जो है, पहले मैं मी पर आती, बाद में मैं माई पे आऊंगी। मी का मतलब मैं हो गई, आई भी मैं हूँ, मी भी मैं हूँ, माई भी मैं हूँ, माइन भी मैं हूँ, और माई सेल्फ भी मैं हूँ। आप सब लोग अभी यहाँ पर गौर करेंगे, मैं हर वर्ड के ऊपर, जो बहनों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, जिनको आती है वो भी मेरे साथ बोलेंगे। मैं सर्कल कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ देखिए, आई, सब रिपीट करेंगे। ठीक है, म्यूट लॉक है, फिर भी अपनी जगह पर बोलोगे, आई मैं, मी मैं, ठीक है, माय, एम वाई माय मेरा, माइन ये भी मेरा है। ठीक है, माय और माइन दोनों मेरे हैं, पॉजेसिव मतलब मेरे अपने बोलते हैं ना, हम उसके लिए पॉजेसिव है। अपनी एक अपनी कोई चीज होती तो हम उसके लिए कैसा फील करते हैं, ये वो है, पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, मेरा मेरा। ठीक है। अब ये है माई सेल्फ, लास्ट वाला, एम वाई एस ई एल एफ, माई सेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब मैं ये नाम आपको सिर्फ क्यों इल्म के लिए बता रही हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब, हम जो आईने में अपने आप को देखते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, रिफ्लेक्शन। आईने में मैं किसको देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ, है ना। तो वैसे ही मैं अगर अपने बारे में कोई चीज बता रही हूँ, तो उस अल्फाज को मैं क्या कहूंगी, माई सेल्फ, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया। बहुत आसान है, 5 है, मुझे अपने बारे में बताना है तो 5 प्रोनाउन है मेरे लिए, क्या है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। बहुत आसान है, याद कर सकते हो आप लोग, चाहो तो लिख लो। क्या मेरा खुद का रहेगा तो क्या है, आई मैं, मी मैं, माय मेरा, माइन मेरा, माई सेल्फ मैं खुद। ठीक है। सबके लिए क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सब बहनें, मुझे यहाँ पर जो है, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे इंशाल्लाह, समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबको समझ में आया। अब ये जो सेकेंड पर्सन है, जो लाल वाला निशान है, लाल वाली लाइन सबको दिख रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब ये क्या है, दूसरा। अब यहाँ दूसरा आप कोई भी तस्वुर करिए, आप बैठे हो, आपके सामने मैं दूसरी हो गई, मेरे लिए आप दूसरे हो गए, आपके सामने आपका बच्चा बैठा है, शौहर है, वालिद है, माँ है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, जो भी है, उसको दूसरा तस्वुर कर, लेकिन सिंगल। क्या लिखा है, सिंगुलर, यानी एक, दो नहीं, समझो 2 बच्चे हैं आपके, दोनों को नहीं शुमार शुमार कर सकते, इसमें एक ही होगा, एक एक बच्चे को पकड़ना है, वो सेकंड पर्सन है आपके लिए। ठीक है। आपको जितनी बहनें या शादीशुदा, सबको आसानी के लिए बताओ, चलिए शौहर को ले लेते हैं ना, हम 2 हो जाते हैं, फिर मैं एक हो गई पहली फर्स्ट पर्सन, शौहर जो है वो क्या होगा, सेकंड पर्सन सिंगल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहला, अब सेकंड पर्सन के लिए भी 5 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से है वो हम इंशाल्लाह समझेंगे। पहला है यू, मैंने आप सबको बताया ना, क्या, आई लव यू है ना, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कही जाती है, और कहना चाहिए, मोहब्बत जाहिर करिए, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहिए, बच्चों को बोलिए, अपने बड़ों को बोलिए। ये जो अल्फा, ये जो सेंटेंस है ना, ये खास करके एक अलग तरीके से ले लिया जाता है। मोहब्बत हम हर किसी से करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं,
हमें कुरान से भी मोहब्बत हो जाती है, पता है, जब उससे हम इल्म सीखते हैं, हिकमत सीखते हैं, हिदायत पाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई लव यू, आई पहला हो गया था, अब यू दूसरे वाले के लिए था, ठीक है। वैसे ही यू अगर बदल भी गया, मैंने क्या कहा था, अगर मैं कहती हूँ आई लव यू, जैसे मैंने कहा आई लव, चलिए मैंने कहा ना एप्पल, अब मैंने जब उसको पलट दिया, मैंने क्या कहा, एप्पल लव्स आई नहीं, एप्पल लव्स मी मैंने कहा था। लेकिन यू के मामले में दूसरे बंदे के बारे में ये बदलता नहीं है। पहले क्या था, आई लव यू, यू लव मी। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। यू दोनों हालत में, यू अपने बारे में बता रहा हो या किसी और के बारे में बता रहा हो, वो यू ही रहेगा। उम्मीद कर रही हूँ क्लियर है, डाउट लगेगा एंडिंग में दोबारा पूछ लेना। ओके, यू जो है दोनों हालत में अपने बारे में जाहिर कर रहा हो या किसी और के बारे में यानी जाहिर कर रहा हो, सब्जेक्ट रहे या ऑब्जेक्ट रहे, वो यू ही रहने वाला है। यू, यू, आई लव यू, यू लव मी, मेरा आई और मी बदला लेकिन उसका यू नहीं बदला, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब माय, मैंने क्या कहा था, माय मदर कहा था, माय सन, माय बुक, माय पेन, माय क्लास, है ना, मेरी क्लास, मेरी माँ, मेरे बच्चे, है ना, माय 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 था, ठीक है। अब वहीं पर अगर मुझे जैसे शौहर के बारे में, मैंने कहा ना, शौहर लोग को तस्वुर कर लीजिए, जो बच्चियां हैं भाई को ले लो, सहेलियों को ले लो, चलेगा, कुछ भी आप लोग तस्वुर करें ताकि आसानी से समझ में आए। अब जैसे मैंने कहा माय मदर, अगर मुझे अपनी माँ का जिक्र करना है ना, अब यहाँ पे जो शादीशुदा औरतें ना ये मजे लेंगी, क्योंकि अब जब मैं बोलूंगी तो माय मदर, अगर मैं अपनी माँ के बारे में कह रही तो मैं क्या कहूंगी, माय मदर। और वहीं पर अगर मुझे अपने शौहर की वालिदा के बारे में कहना होगा तो मैं क्या कहूंगी, योर मदर, है ना, आपकी वालिदा। समझ में आ रहा है यहाँ पे फर्क, जब मेरा होता है तो मैं माय कहती हूँ, लेकिन जब किसी और के बारे में होता है तो योर कहती हूँ, वाई ओ यू आर, ठीक है, योर, योर मदर, है ना। वहीं पर जो एक और पॉजिटिव नाउन है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी मेरा है, इसकी खूबी बताई जाती है, मेरी माँ, ये खूबी है, ठीक है। एडजेक्टिव है, किसी का तारुफ होता है, तारुफ हुआ ना, मेरी माँ, आपकी माँ, है ना, माय मदर योर मदर, ये तारुफ हो गया, माय बुक योर बुक, माय हाउस योर हाउस, है ना, ये तारुफ हो गया, इसके लिए इसको एडजेक्टिव कहते हैं, जब किसी चीज की तारीफ होती है, अच्छी या बुरी, तारीफ दोनों तरीके से की जाती है, ठीक है। लेकिन एक होता है पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस में क्या आता है, योर्स, माइन आया ना, MINE, माइन, है ना, कैसे आएगा माइन सेंटेंस में, हम कैसे लेंगे, और योर्स हो जाएगा, योर नहीं रहेगा, YOUR नहीं रहेगा, YOURS, योर्स, है ना, योर्स, तुम्हारा, ये किसी को खास करके दिया, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी मिल्कियत है, ये तुम्हारा खास है, जैसा मेरा माइन, है ना, वैसा तुम्हारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद मैंने कहा था ना, रिफ्लेक्शन, आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने बारे में कहते हैं, तो माई सेल्फ, वैसा अगर मुझे सामने वाले के लिए कहना है, दूसरा अकेला इंसान, सिंगल, तो उसके लिए कहेंगे योर सेल्फ, योर सेल्फ, YOURSELF। ये सब आपके स्क्रीन पे स्पेलिंग है, डरने की फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। योर सेल्फ, आप अपने लिए, जैसे माई सेल्फ, मैं, योर सेल्फ, हम इंट्रोडक्शन कराते, जितने बच्चे स्कूल जाते होंगे ना, नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड में, वहां पे क्या बताया जाता है, माई सेल्फ लिख कर लेकर आओ, माई सेल्फ क्या, अपने बारे में बताएंगे हम, क्या मैं ये उम्र की हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं ये स्टैंडर्ड में हूँ, है ना, बताया जाता है। योर सेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में तारुफ कराइए, अपनी पहचान कराइए, है ना, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, यानी अपने बारे में बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गए दो, और दोनों सिंगल है, मैं पहली पहली जो थी वो भी सिंगल थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप खुद, जैसे मैंने कहा था माई सेल्फ, मैं खुद,
वैसे आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी, ठीक है? अब ये दोनों सिंगल सिंगल उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नीचे फिर ही, शी, हिम, हर, दिस, दैट सब आने वाला है। टेंशन नहीं लेना, थोड़ा-थोड़ा सीखोगे। अगर इकट्ठा बोलते हैं ना, देखिए एक छोटे से क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना बहुत सारी चीज़ें लेता है। लेकिन अगर हम छोटे से बक्से, देखिए दिमाग को हम उतना ही समझिए, एक टोकरी ले लेते हैं। हमारा सर की साइज़ की टोकरी इमेजिन करेंगे सब लोग। ठीक है? अब उसमें एकदम से हम सब डालते जाएँगे ना, तो कुछ जगह पे मिलेगा नहीं। हमारी पर्सेज़ होती है ना, हम औरतों की एक ख़ासियत होती है, हमारे पर्स में हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन वो ज़रूरत के वक़्त नहीं मिलती, फिर पूरा पर्स खाली करके ढूँढना पड़ता है। होता है ना हमारे साथ में, मेरे साथ तो बहुत मर्तबा होता है ना? हम क्या करेंगे, सिस्टम से जाएँगे, थोड़ा-सा एट अ टाइम, मैंने 2 सामान मैंने लेके रखी, सामने के पॉकेट में रखी, ये चलो पीछे के पॉकेट में रखते हैं, जैसा हम करते हैं ना, जमा करके रखा जाता है, तो क्या होता है हमें भी याद रहता है, अरे नहीं ये सामने की जेब में रखा था, ये पीछे की ज़िप में रखा हुआ है, अरे ये फलाँ के पीछे है, ये फलाँ के ऊपर है, कितने अच्छे से याद रहता है। उसी तरीके से जैसे हम अपनी लाइफ में सिस्टम लाते हैं, इल्म सीखने के लिए भी ये सिस्टम लाना है। थोड़ा-थोड़ा हर हफ्ते सीखेंगे, आसान घाई नहीं है, हमको कहीं पर इम्तिहान देने नहीं जाना है। ठीक है? हाँ, जल्दी इस बात की है कि जल्दी सीखूँगी, तो जल्दी अल्लाह के रास्ते में मेहनत करूँगी। लेकिन हम जानते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कोशिशों को भी कबूल करने वाला है। तो हम थोड़ा-थोड़ा अच्छे से क्वालिटी वाइज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज ये 2 बातें सबको समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं अनम्यूट करने की परमिशन दूँगी, आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है? मैं सिर्फ़ 5 मिनट जी, उर्दू में थोड़ा बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसी का मतलब बताया था शायद, जो अगर मेरे बारे में होगा, आई मतलब मैं, मी मतलब मैं, माय मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, मायसेल्फ मतलब मेरा खुद, मैं खुद, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, मैं खुद, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही दूसरा सामने अकेला इंसान हो, तो वो कैसा होगा? यू, यू, आप, आप या तू, है ना? हिंदी में होता है आप और तू, उर्दू वगैरह में होता है। इंग्लिश में यू है। आप अपने दादा-दादी से बात करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी यू आएगा। आप सबसे नीचे वालों से बात करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी यू आएगा। आप और तू, ता वहाँ पे नहीं आता है, वहाँ यू ही आता है। ठीक है? आपका, योर, और खास करना है योर्स, एस लग जाएगा योर की स्पेलिंग में। ठीक है? अब आप खुद, योरसेल्फ, ठीक है? आप खुद, ये प्रोनाउंस 2 किस्म के हिसाब से मैंने आपको बता दी हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों को सेंटेंस में लिख के बताऊँगी, मिसालिया तौर पर समझाऊँगी। तो ये टॉपिक पे हम पूरे क्लास रखेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जो भी डाउट्स है इंशाल्लाह मैं ले लेती हूँ अभी। अब यहाँ पर 2 और मैं कर लेती हूँ टॉपिक्स, ताकि हमारा एटलीस्ट आधा जो है, आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा-सा मुझे वक़्त दे दीजिएगा इंशाल्लाह। ब्लैक ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यहाँ पर जो ये ब्लैक वाला है, ये अब हम 2 के बीच, मतलब जैसे समझो मैं और मेरे शौहर है। अब तीसरा कौन? मेरे बच्चे होंगे, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी या कोई और होगा। ठीक है? हम यहाँ तसव्वुर करेंगे तो समझने में आसानी होगी। अब अगर मेरा बेटा है, तो तीसरा इंसान कौन है? एक लड़का है। कौन है? मेल है। मेल कहते हैं ना इंग्लिश में, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, उसको मैं क्या कहूंगी? ही, हिम, वो, हे, हिम, ठीक है? हिज, हिज, उसका, उसका, उसकी किताब, उसका कलम, हिज पेन, हिज बुक, ठीक है? हिमसेल्फ, है ना? हिमसेल्फ। अब मैं कहूंगी ना भाई वो अपना काम खुद करे, अपना काम खुद करे, तो मैं इंग्लिश में कैसे करूंगी? ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, अपना काम खुद करे। ठीक है? ये हो गया बॉयज के लिए, तीसरा लड़का। ठीक है? अब वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लेते हैं, सॉरी, ब्लू कलर, ठीक है? अब वही तीसरी मेरी बेटी आकर बैठ गई हम दोनों के सामने, तो मैं क्या कहूंगी? शी, वो, हर, उसका, हर, उसका, हर्स, एस लग गया, वो भी उसका। ठीक है? बल्कि लड़कियों में बहुत कम है, 3 ही अल्फाज हो गए यहाँ पे। शी, हर,
हर और हर सेल्फ, वो खुद काम करेगी अपना, शी शुड डू हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, तो चार चीजें हमने सीखी। पहले मैं खुद थी, तो क्या होगा, अब मैं खुद में लड़का हो या लड़की हो सेम अल्फाज है। दूसरा, सिंगल, लड़का हो लड़की हो सेम अल्फाज है। लेकिन जब तीसरा शख्स आता है दो के बीच में, तीसरे शख्स के बारे में बोला जाता है या वो बोलता है, तो मर्द और औरत में फर्क आ जाता है। मर्द होगा तो वो ही, हिम, हिज, हिज, हिम सेल्फ हो जाएगा। वहीं पर तीसरी अकेली लड़की होगी तो क्या हो जाएगी, शी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि इसके बाद का जो रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ, उम्मीद करती हूँ को भी होगा पता चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चार बातें हमने समझी कि पहला सिंगल इंसान, दूसरा सिंगल इंसान मर्द हो या औरत हो, पहला मर्द हो या औरत हो, तीसरा मर्द होगा तो क्या कहा जाएगा, और तीसरी औरत होगी या लड़की या लड़का होगा, लड़की होगी तो क्या कहा जाए। ठीक है, अब होमवर्क क्या है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क इतना ही है, आसान सा, कि ये जो चीजें हमने अब यहाँ सीखी है, प्रोनाउंस का तर्जुमा लिखोगे आप लोग, इंग्लिश में भी लिखोगे और आप अपनी जबान में भी लिखोगे। ठीक है, यानी जो इंग्लिश में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो मैं कर दूंगी क्लास ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां पर आपको क्या करना है, उसको भी लिखना है और इसको भी टेबल बनाकर लिखना है, जैसे कि ये बनाया हुआ है ना, ऐसे ही लिखना है। लिखने के टाइम पे तवज्जो स्पेलिंग्स पे होगी, स्पेलिंग गलत नहीं की जाएगी। ठीक है, और अगर हो सके तो आप लोग सिंपल, कितने हैं ये, 5 अल्फाज है ना, इसमें से कोई भी प्रोनाउंस इस्तेमाल करके 5 सेंटेंस लिखोगे, 5 जुमले लिखोगे। 2-3 तो मैंने खुद क्लास में आप लोग को बता दी। आप लोग चाहो तो रिकॉर्डिंग सुन के सेम लिख लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 5 जुमले नाम के साथ नहीं होंगे, नाउन्स नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस यूज करेंगे। आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, he, him, his, his, himself, she, her, hers, hers, herself। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहन ने पूछे थे हिम और हिज में क्या फर्क है। हिज मतलब वो उसकी कोई चीज अगर होती है तो मैं क्या कहूंगी, हिज बुक, हिज फ्रेंड्स, हिज स्कूल, है ना। हिम, तो जब मैं उसकी तरफ कुछ खिताब कर रही हूँ, दिस बुक इज, क्या कहूंगी, हिज कहूंगी नॉर्मली। अब अगर मुझे उसकी निस्बत करना है, उसको ऑब्जेक्ट की तरह अगर मेरे को कहना है, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, ये उसकी मिल्कियत है, ये उसकी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही लड़कियों के लिए भी होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क जो है, टेलीग्राम का ग्रुप खोला गया है, तो जो बहनें वहां जुड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहनें नहीं जुड़ी है वो जुड़ जाए। अगर लिंक नहीं है आपके पास तो देखिए अब जूम पर डाला गया है, तो वो बहनें प्लीज वहां ज्वाइन कर ले इंशाल्लाह। ठीक है, और सब बहनें प्लीज कोशिश और फिक्रें करें कि यहाँ पर है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखे अगर हो सके तो। नहीं भी अगर सब्सक्राइब कर दे तो एटलीस्ट उसका जो आईडी है वो अपने पास सेव करके रखे। तो क्या होगा, आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी क्लासेस अगर आप चाहो रिपीट सुनना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। जो न्यू बहनें हैं उनको पहले की तीनों रिकॉर्डिंग वहां मिल जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। रिकॉर्डिंग सुनना है, होमवर्क करना है। लिखने का मकसद होता है कि हम क्या करते हैं, वो होमवर्क करने का मकसद होता है कि हम इसको रिपीट करते हैं, जबानी तौर पर भी, आंखों के जरिए भी, हाथों के जरिए भी, और हमारे कान, यानी हमारे जो आजा इस्तेमाल होते हैं ना, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे और सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं, तो याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब बहनें ये होमवर्क मुकम्मल करेंगी इंशाल्लाह और वहां ग्रुप में शेयर करेंगे। अब एक और अनाउंसमेंट, होमवर्क का जो पेज होगा उसी पे अपना नाम अब लिख दीजिए, क्योंकि आप अब सब न्यू बहनें हैं ना मेरे लिए, बहुत सी बहनों को मैं जानती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेलीग्राम में आपका नाम जो मैंने सेव किया वो नहीं आता है, टेलीग्राम में वो नाम आता है जो आपने वहां रखा होगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जब आप लोग अपना नाम पेपर पे ही लिखना है, ठीक है,
उस पे क्या होगा, मैं पहचान लूंगी ये फला बहन है। आप अपना नाम और शहर लिख दो। बहुत सी बहनों के नाम सेम है तो गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से। और एक और चीज आप बहनों को करना है, होमवर्क जब मुकम्मल हो जाएगा डाल दोगे, इंशाल्लाह मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगी। अब मैं ज्यादा करेक्शन नहीं कर रही हूँ, रीजन बताती हूँ क्या है। अगर आप लोग ज्यादा, आप लोगों को होता है ना गलतियां, तो क्या होता है अगर अभी से मैं आपको बोलूँ ये गलत ये गलत ये गलत, तो मैंने कहा ना शैतान क्या करता है, पीछे करता है। अगर आप लोगों ने कुछ बड़ी मिस्टेक की होगी तो मैं कॉमन तरीके से आप लोगों को क्लास में बता दूंगी, एक एक को नाम लेके नहीं बताऊंगी। बहुत बार तो होता है ना, अगर मैंने किसी एक को पॉइंट किया तो बुरा लगता है या ऐसा फील होता है। लेकिन अभी क्यों, सिर्फ स्टार्टिंग में। नेक्स्ट टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे मैं सबको पर्सनली भी करेक्ट करूंगी। इसमें ना बुरा मानना, ना कोई चीज से हिचकिचाना, बिंदास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कल रख के हम सीखेंगे। ठीक है, होमवर्क क्लियर हो गया, क्लास के बारे में सबको डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो दुआ के बाद इंशाल्लाह आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कोशिशों को कबूल करे। अल्लाह हमें इल्म सीखने वाला बनाए ताकि हम सीखकर अल्लाह के रास्ते में इस इल्म का इस्तेमाल कर सके और दूसरों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और दीन से जोड़ सके। आमीन आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।